तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने ये देखा कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा 1 आई थी और x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट दक्षिण पक्ष सीमा 2 आई थी। मतलब यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं थे और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या थी, 1 थी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन जो होगा वो x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पर फलन सतत या कंटीन्यूअस नहीं होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, fx इक्वल टू 1 x डज नॉट इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू 0। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है यहाँ पे। लेकिन जैसे हम 0 से निगेटिव पे आते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो हम दे रहे हैं चाहे 0.1 माइनस 0.1 या -1 -2 -3 -4 -5 चाहे जो ले, y की वैल्यू ऑलवेज क्या रही, 1 आ रही। और 0 से बड़ी वैल्यू अगर 1 पे 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 0.1 ले, 0.2 ले, 0.3 ले, सब पर y की वैल्यू 1 आ रही। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होगी, 1 होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 होगी x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट 1, मतलब LHL इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर अगर हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 0 पर हमको पेन उठा करके 1 के स्थान पर 2 पे ले जानी पड़ेगी, मतलब पेन को जंप कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है, ब्रोकन कर्व है और कंटिन्यूटी के लिए अनब्रोकन कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है, इसलिए x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि अगर LHL इक्वल टू RHL है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, LHL RHL तो इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन पर भी फलन क्या होगा, सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। 2 बातें हो गई। अब अब इसकी डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पहला लेक्चर सुन लें और फिर काफी पे डेफिनेशन से लिखने की जरूरत है। यहां से लिखिए, डेफिनेशन है कि ये फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। जैसे यहाँ पर a इक्वल टू 0 था जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी दिखानी है, एट x इक्वल टू a इफ लिमिट a प्लस fx इक्वल टू a माइनस fx इक्वल टू fa। मीन्स यहाँ पर ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल होंगे उस कंडीशन पर फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। मतलब सर दैट, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करा दें, LHL RHL के इक्वल होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का अस्तित्व है। तो इन दोनों के स्थान पर यह भी लिखा जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a fx इक्वल टू fa। और हिंदी मीडियम वाले भी लिख लें कि एक फलन fx x बराबर a पर सतत होगा यदि वही LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa। लेफ्ट वाम पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल है तभी वो उस पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा। क्योंकि सतत दिखाने के लिए यहाँ पर हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, या बहुत लेंथी प्रोसेस होगा कि हर फंक्शन का हम ग्राफ बना के देखें कि किस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। तो हम कैलकुलस से, अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, हम किसी भी पॉइंट पे ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके।